युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, श्रेष्ठ अर्जुन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। यह व्रत राजा कुबेर से जुड़ा है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते थे। उनके यहाँ हेममालिनी नाम का एक सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममालिनी की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममालिनी मानसरोवर में फूल लाकर अपने घर रुक गया। वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में वशीभूत होकर घर में आराम करने के लिए रुक गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहा था। उन्होंने दोपहर तक फूल का इंतजार किया। जब पूजा का समय खत्म हो गया तो यक्षराज को बड़ा गुस्सा आया और सेवकों से कहा, हेममालिनी क्यों नहीं आया? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना से आसक्त होकर घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर को बड़ा गुस्सा आया। तुरंत ही हेममालिनी को बुलवाया। कुबेर ने क्रोध में कहा कि आंखें क्रोध में से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। हेममालिनी राजा ने कुबेर से क्रोध में आकर श्राप दे दिया और कहा, तुझे स्त्री वियोग सहना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेममालिनी स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं थी। वहां उसने तपस्या करते हुए मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन किया। हेममालिनी ने मुनि को बताया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममालिनी है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा किया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे श्राप मिला है, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दिया। इस जिससे मैं आक्रांत होकर अपनी पत्नी से बिछुड़ गया हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है। इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। मार्कंडेय के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनाथ जी की जय।